नमस्कार, आप देख रहे हैं AATV न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। स्थानीय युवाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन स्किल सेंटर का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड बड़ौरी टोल प्लाजा परिसर में स्थापित प्रोजेक्ट सक्षम स्किल सेंटर का औपचारिक उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव ने किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पंकज यादव के साथ सर्कल इंचार्ज प्रगति यादव, NHAI के मैनेजर टेक जैद खान, RTO पुष्पांजलि गौतम मित्रा, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR हेड प्रियेश राठौर, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार शिबू खान, फतेहपुर जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, फतेहपुर जिला सचिव धीर सिंह यादव तथा उत्तराखंड राज्य सह प्रभारी पारुल सिंह सहित यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर CSR हेड प्रियेश राठौर ने बताया कि स्किल सेंटर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों, श्रमिकों तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत तकनीकी एवं औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल्स व कंप्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा रोजगार उन्मुखी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 28 स्कूली बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। वक्ताओं ने कहा, इससे बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी और वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के अधिकारी, त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश भारद्वाज सहित आलोक सिन्हा, अरुण सेंथिल, अविनाश द्विवेदी, अतुल यादव, संदीप पांडे तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। NHAI की कार्यदायी संस्था द्वारा के तत्वाधान में चकेरी इलाहाबाद वाले प्रोजेक्ट पर RTO महोदया के साथ में NHAI की टीम ने यहाँ पर जो साइकिल जो मोटरसाइकिल सवार जो लोग हैं बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं, और आपको पता ये समय फॉग इतना ज़्यादा चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया और उनको हेलमेट वितरण का जो है यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। और इसके साथ ही अभी हम टोल प्लाजा पर भी शीत ऋतु में और घने कोहरे के कारण जो दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे सभी वाहनों पर जो है पिछले एक सप्ताह से हमारे समस्त टोल प्लाजाओं पर रेडियम का प्लेट जो है लगाने का कार्य किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है, और टोल प्लाजा और रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाहनों के माध्यम से भी लोगों को धीमी गति से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हाईवे पे जो वाहन अनऑथराइज पार्किंग के तौर पर जो मेन कैरेज वे और सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े कर लेते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुनने को आता है कि खड़े वाहन में जो है टक्कर लगने की वजह से मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, असामयिक मृत्यु हो जाती है, लोग की दुर्घटना हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है टोल प्लाजा पर जो नमस्कार, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोग सड़क दुर्घटना को कम से कम करने के लिए हमने जागरूकता के विषय में जो यातायात पे जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, उनके साथ हमने वार्तालाप किया, उनको हेलमेट का महत्व समझाया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। उसके अलावा हमने वाहनों के ऊपर कोहरे के कारण जो रिफ्लेक्टिव टेप है वो लगाने का आह्वान किया है सभी वाहन कर्मियों से, चालकों से, वाहन मालिक। फतेहपुर के अलावा वर्टिस अपने प्रोजेक्ट कहाँ पे चला रही है? फतेहपुर के अलावा वर्टिस पूरे यूपी में अन्य 9 जगहों पे हम कार्यक्रम चल रहा है सड़क जागरूकता कार्यक्रम में और रोड सेफ्टी से। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम बाकी 9 राज्यों में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुड़गांव, हरियाणा, बाकी जगहों पर भी हमारे यातायात के संदर्भ में लोगों में जागरूकता दी है, उसके कार्यक्रम अभी तक चालू। इन प्रोजेक्ट्स के क्या एम्स हैं, गोल्स क्या हैं? सबसे बड़ा और प्राथमिक आज किस कार्यक्रम में शिरकत करी मैंने? आज यहाँ पर जो बड़ौरी टोल प्लाजा है NH2
ऊपर है। इसमें NHAI, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग तथा प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें जो भी वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट के चल रहे हैं उनको हेलमेट वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनको उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे मौके पर ये पाया गया कि बहुत से लोगों के पास हेलमेट था, हाथ में लेके पीछे वाले के हाथ में हेलमेट था, आगे वाला विदाउट हेलमेट चला रहा था, तो उनको उसकी महत्ता के बारे में बताया गया कि हेलमेट सिर्फ खरीद लेना और पास में रखना पर्याप्त नहीं है, उसको लगाना भी अनिवार्य है। एक तो उसमें जुर्माना है, उसके अतिरिक्त जुर्माने के अतिरिक्त अगर मौके पे किसी तरह की दुर्घटना होती है तो सर पे हैवी इंजरीज होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और स्पेशली जाड़े में जब कोहरे का समय रहता है तो चूँकि एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसे समय में विशेषतया इन सब प्रावधानों को, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना अत्यधिक ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं सब पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, और जिनका नहीं लगा है उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ना लगे होने की दशा में या प्रॉपर ना लगे होने की दशा में, कई बार वाहनों पे लगा होता है लेकिन वो इस तरह का रहता है, इतना टॉर्न रहता है कि उसका होना ना होना बिल्कुल बेकार रहता है। इसके अतिरिक्त कई बार उस पर ऐसा कपड़ा टाइप का ये लोग डाल लेते हैं तिरपाल के रूप में कि वो तब दिखता नहीं है। तो मेरा सभी वाहन स्वामियों से, वाहन चालकों से ये अनुरोध है और ये मैं जागरूकता भी फैलाना चाहती हूँ कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मात्र लगा होना पर्याप्त नहीं है, वो रात में चमकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। उसके अगर आप कपड़ा डाल देंगे या वो इतना टूटा फूटा ख़राब हालत में होगा कि उसकी उपयोगिता ही ख़त्म हो जाए तो एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी वाहन स्वामी, वाहन चालक हैं, कि हमारे टीमों द्वारा विशेष प्रयास ये किया जाता है कि गाड़ियाँ कोई भी अनऑथराइज्ड पार्किंग ना हो, लेकिन फिर भी कतिपय कारणों से, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? एक्चुअली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा, जीवन अच्छा, हमारे देश नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी त्रासदी है वो है रोड एक्सीडेंट। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें तमाम शासन के अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष कोहरे के मौसम में 6 से 7% दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिनमें कहीं न कहीं फॉगलाइट कमी होती है या उन गाड़ियों के पीछे रेडियम नहीं लगे होते हैं। तो मैं तमाम अहले हिंदुस्तान के आवाम से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कम कोहरे के इन तीन महीने के मौसम में 6 से 8% सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने वाहन के पीछे फॉगलाइट लगाएं। या मैनेजर बिठूर कानपुर हाईवे का हूँ, जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। शुभ नाम? आलोक सिन्हा मेरा नाम है। मैं अपने कंपनी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और उनका पहला मोटो है कि एक भी कैजुअलिटी विथ सेफ्टी, अगर विदाउट सेफ्टी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग की होती है। इसीलिए मैं अपने सब भाइयों से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हेलमेट पहने, और हमारे जैसे बिठूर कानपुर हाईवे पे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि टेप लगाना, हेलमेट बांटना और इस तरह के काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ NHAI। तो मैं उसमें बहुत बड़ा थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत RI फतेहपुर। मैं डेली, मेरा वैसे रूटीन काम भी यही है। मैं जब लाइसेंस के लिए मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बाकायदा कस्में खिलाता हूँ कि भैया आप लोग जो है बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी का मतलब वाहन, कोई भी वाहन चलाएं नहीं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, देश में जो दुर्घटनाएं आम हो रही हैं, इनमें कैसे हम रोकथाम कर सकें। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज एक कार्यक्रम किया, जिसमें बेटियों के लिए भी मतलब साइकिलों का वितरण किया गया। यहाँ पे बिना हेलमेट के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको रोक करके हम लोगों ने हेलमेट पहनवाए। साथ में इन लोग को भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया आप लोग बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। फतेहपुर में तो खैर मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है ट्रिपलिंग जरूर करेंगे और हेलमेट कोई लगाया नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नासमझी की बात है, या मतलब लापरवाही कह लें, कुछ भी कह लें, बट अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ में परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि कम से कम अपनी